हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती परीक्षा हुई है 17 और 18 फरवरी, जिसका पेपर इस तरह से लीक हुआ है कि उसका कोई और एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में नहीं है कि पेपर 24-24 घंटे पहले, 2-2 3-3 दिन पहले लीक हुआ हो। अभी हमारे पास 17 और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सबूत है। हालांकि बहुत से लोग मतलब ये अंदर खाने हैं कि पहली भी लीक हुई है, हालांकि उनके सबूत बाहर नहीं आए हैं। कई लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, अगर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए जो पूरे उत्तर प्रदेश में, तो वो पहले का लिंक भी आ जाएगा। तो जब आपने ये बात तो ट्विटर और उसके जरिए भर्ती बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश की सरकार तक, तो उन्होंने कतई एक सिरे से नकार दिया। उसके बाद में ट्विटर कैंपेन की, सबको एमपी एमएलए को ज्ञापन दिए, तो इन पे दबाव बना। और फिर जब हमने 23 फरवरी लखनऊ आंदोलन, लखनऊ सत्याग्रह, लखनऊ चलो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम सत्याग्रह अनाउंस किया। कल 23 फरवरी शुक्रवार सुबह 11 बजे सबको लखनऊ इको गार्डन इकट्ठा होना है। तो इन लोगों के दिमाग में गई है कि गंभीर मामला है। फिर साथ ही अभी थोड़ी देर पहले भर्ती बोर्ड ने कि ये अपना नोटिस दिया उनकी वेबसाइट पर। यदि आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको यहीं पर ये नोटिस मिलेगा, लेटेस्ट नोटिस में। आप खुद अपनी आंखों से पढ़ लीजिए, हर एक चीज को स्वयं से जरूर पढ़ना चाहिए। इनका कहना, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, महत्वपूर्ण सूचना दिनांक 22 फरवरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी लोग शेयर कर दो, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ बड़े चैनलों से सूचना नहीं मिल पाएगी, तो अपने चैनल की रीच एक लिमिटेड है, मैं उस दिनांक को नहीं पहुंचा पाऊंगा। ये बात मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंचाओ। कल भी मैं कह रहा था, कुछ चैनल की वीडियो 2-3 मिलियन पहुंच जाती है ज्यादा बच्चों तक, मेरी 7-8 लाख पहुंच पाती है अभी, तो वो उतने ही लोगों तक फिर वो बात नहीं पहुंच पा रही, बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे, मामला फेल हो जाएगा। इस बात को ध्यान दो। कैसे कैसे डर कर दुबक कर वीडियो करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत देर में हम भी इको गार्डन निकलेंगे, पूरी बात सुन लो। आंदोलन वैसे ही चलेगा जैसे अनाउंस किया है। मैंने कहा था पहुंचू ना पहुंचू, मर जाऊं जीऊं कुछ भी, तो मैं शुक्रवार 23 फरवरी कल 11 बजे कहां पहुंचना है, लखनऊ इको गार्डन। उससे पहले जो जो चीजें हुई है वो बता दूं। भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है कि दिनांक 17-18 को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया मतलब अखबार वगैरह में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचना है। अभी भी ये नहीं कह रहा कि लीक के संबंध में सूचनाएं, वायरल होने की खबरें प्रकाशित हो रही, तथा इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में प्रत्यावेदन, आपने एमपी एमएलए को जाकर जो ज्ञापन दिए हैं उसका भी बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि एमपी एमएलए को पता है युवा परेशान है, वोट नहीं देगा। सर्वसाधारण मतलब हम जैसे और अभ्यर्थी दोनों को सूचित किया जाता है इस विषय में। यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाण और साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन मतलब एप्लीकेशन आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे, क्या है, जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी board@uppb.gov.in पर 23 फरवरी शाम 6 बजे तक भेज दें, जिससे कि प्रत्यावेदन और प्रमाणों का अवलोकन परीक्षण करने के उपरांत निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के हित में आगे की कार्रवाई की जा सके। तो आप सभी को डरना नहीं है, लाखों की संख्या में आपको यह सबूत प्रत्यावेदन देना है। अब देना क्या है, मैंने इसका फॉर्मेट आपको दिया था देने की बात, तो मैं आपको पूरी पूरी बात बता रहा हूं। मैंने ईमेल कर दिया अपनी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या क्या किया है। मैं आपको यहां पे स्क्रीनशॉट, मैंने कुछ इस तरीके का किया है, ध्यान दीजिएगा। अभी 11:43 पे किया है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 60,244 भर्ती का प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आपके द्वारा मांगे गए सबूत, सभी सबूत अटैच हैं वे इस भर्ती का री एग्जाम कराने के संदर्भ में। फिर सेवा में अध्यक्षा, इसमें मैंने बोर्ड के साथ साथ जो बोर्ड ने ईमेल दिया है सीएम ऑफिस को भी अटैच कर दिया है। कोई लाखों ईमेल जो सीएम ऑफिस तक जाएंगे वो भी अच्छी चीज है। सेवा में अध्यक्षा उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, इसमें पुलिस लिखना भूल गया मैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, दिनांक आप पुलिस लिख लेना, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, दिनांक 22 फरवरी, विषय उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आपके द्वारा मांगे गए सबूत व इस भर्ती का री एग्जाम, ये विषय है हमारा। ये आपको दिख रहा होगा भाई, ऐसा तो नहीं है दिख नहीं रहा, ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। आपको सादर अवगत कराना, उपरोक्त संदर्भित हाल ही में संपन्न हुई परीक्षा की 17-18 फरवरी की दूसरी पाली का पेपर लीक हुआ है और परीक्षा से कई घंटे पहले सोशल मीडिया पर वायरल था। जिस तरह ओरिजिनल हैंडरिटन पेपर लीक हुआ, हम सभी को सारे शिफ्ट का पेपर लीक होने का पूर्ण विश्वास है। देखिए जिसके सबूत है भी उसके बारे में, लेकिन हमने यहां पर लाइन लिख दी है कि हमें सभी को सारे शिफ्ट का पेपर लीक होने का पूर्ण विश्वास है।
अतः हमारी मांग है चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल कर री एग्जाम कराया जाए। इसके निम्नलिखित सबूत अटैच है। मैंने क्या क्या अटैच किया है, बहुत तगड़े सबूत। और एक सबूत और मिला है जिसको भर्ती बोर्ड कभी मना ही नहीं कर सकता। भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई खुद एफआईआर। एफआईआर एक बार सेंड करो, मैं यहां भेजता हूं। एफआईआर इतनी तगड़ी, भर्ती बोर्ड ने बच्चा पकड़ा पेपर देते हुए लखनऊ में, 148 क्वेश्चंस की पर्ची, उसका मोबाइल चेक किया गया, पेपर पहले उसके मोबाइल पर था। यह भर्ती बोर्ड ने एफआईआर में लिखा है, उसे तो मना नहीं कर सकता ना एफआईआर को। विभिन्न सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इत्यादि पे आई पेपर की स्क्रीनशॉट। वायरल पेपर लीक का हस्तलिखित तो हैंड रिटन पेपर है पूरा। सोशल मीडिया, ट्विटर एक्स पर पुलिस को टैग करके किए गए ट्वीट के लिंक स्क्रीनशॉट, जो हमने सुबह ही पुलिस को टैग कर दिया था। स्वयं पुलिस द्वारा की गई एफआईआर और मैंने जो कुछ वीडियो बनाई थी, फिर भवदीय और इधर नाम, पता, मोबाइल नंबर। अब मैंने छुपा दिया क्योंकि मैंने भेजा, तुम फोन करके परेशान कर देते। इस तरह से स्क्रीनशॉट भी लगाएं, दो यहां पे वीडियो भी अटैच किए, यहां पे ये एफआईआर भी अटैच कर दी है, और यहां पर वो जितना मैंने आपको जो मटेरियल दिया है वो सब कुछ भर भर के अटैच किया है। इतना मैंने कहा ना, सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आके वीडियो में मुंह चला जाऊं उससे कोई फायदा नहीं है। बात है कि हमारे स्ट्रॉन्ग सबूत लिंक दे दिए उन सभी ट्विटर के जिन पर अभी भी ट्वीट है, जो सुबह ही पुलिस को हमने अटैच कर दिए थे, जो सुबह ही पुलिस को। अब मैं आपको एक एफआईआर दिखाता हूं कि पुलिस ने स्वयं एक एफआईआर की है, और आप इस एफआईआर को देखिएगा। मैं यहां पे पढ़ देता हूं, यहां पर आपको ये एफआईआर है, ठीक है भैया। कृष्णा नगर थाना लखनऊ में पड़ता है, 19 तारीख की एफआईआर है ये। और यहां पर देखिए भारतीय दंड संहिता 420, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, ये सब धारा लगी है। और यहां पर अपराध की डेट है 18 तारीख। और यहां पे इन्होंने ये जो करवाया है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। घटना क्या है, ये परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी कहीं पर ये, तो इसमें मैं आपको पूरी की पूरी बता देता हूं किसके खिलाफ हुई है। अभियुक्त कौन है? सत्य, अमन कुमार और नीरज। ये यहाँ के कोई ग्राम नया टोला अवतार नगर बिहार का रहने वाला है। और एक इसमें पता अज्ञात है, पिता का नाम पता, ये नीरज जिसने व्हाट्सएप पर भेजा था। अब इसने क्या लिखा है पूरी की पूरी चीज सोचिएगा। ये निरीक्षक साहब ने इसमें एफआईआर दर्ज कराई है कि रामबाबू सिंह, थाना मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ, पुलिस भर्ती लखनऊ के परीक्षा केंद्र सिटी मॉडर्न एकेडमी में ड्यूटी द्वितीय पाली, ये 18 की सेकंड पाली में मौजूद था। ड्यूटी में अमरीश कुमार वर्मा, जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग लखनऊ, ये स्टेटी मजिस्ट्रेट थे। सौरभ यादव, ये भी स्टेटी मजिस्ट्रेट थे। प्रियंका सोनी केंद्र मैनेजर थी। समय लगभग 4:55। कक्ष निरीक्षक जो होते हैं इन्विजिलेटर, उन्होंने कहा कि कक्ष संख्या 24 में ये एक परीक्षा दे रहा अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार, ये रोल नंबर है, ये अवैध साधन पर्ची से निकलकर ओएमआर सीट भरता। जब सूचना पर ये लोग पहुंचे तो परीक्षार्थी सीट नंबर 8 पर बैठा था। उसकी मेज में एक पर्ची थी, हाथ से लिखी, क्रमांक संख्या 1, कुछ ऐसे ऐसे लिखा आ रहा था। अंत में क्रमांक संख्या 48, एक वरदान। इस प्रकार पूरी सूची में कुछ कुछ करके संपूर्ण 148 क्रमांक थे। इस बात पर गौर करें, 148 क्रमांक का मतलब 148 क्वेश्चंस के उत्तर थे उसके पास। इससे मुकाबला करोगे क्या जिसके पास 148 क्वेश्चंस का उत्तर था 150 में से? इसलिए कह रहे हैं पूरी लीक है, हमें नहीं भरोसा तुम पे जरा भी। सबूत भी है, बस हमें दे दो। उन अभ्यर्थियों को जो पकड़े गए उससे 17 की पहले और पुराने जितने लीक किए सबके सबूत निकलवा लेंगे। फिर जब इन्होंने पुस्तिका, प्रश्न पुस्तिका संख्या इन्होंने पेपर से मिलाया तो पुस्तिका EJ2 को देखा गया तो क्रमांक प्रश्न अलग अलग है। मतलब जैसे क्वेश्चन वहां पे कुछ और था, क्वेश्चन नंबर वहां पे कुछ और, वो तो होता ही है, सफल हो जाते हैं लेकिन उत्तर मिल रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा था, जिसके संदर्भ में परीक्षा कंट्रोल रूम में परीक्षार्थी को लाया गया। पूछताछ पर बताया गया मुझे कोई जानकारी नहीं, गलती हो गई। फिर कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि साहब मेरे मित्र नीरज, उसका मोबाइल नंबर है, उसने कहा था मैं प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करा दूंगा जिससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तब मुझे पैसा देना। आज मेरी परीक्षा थी 12:56 पर। यह पुलिस की एफआईआर कह रही है कि 18 फरवरी का पेपर 2:30 बजे गेट बंद हुआ, 3 बजे से शुरू हुआ। यह चीज समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूं कि जब एग्जाम चैनल बंद हो उससे पहले यह वीडियो सबके पास हो, सबूत बोलोगे किससे? और अभी इको गार्डन के लिए निकल जाओ, आंदोलन बंद नहीं हुआ है, यह कैंसिल कराने से पहले नहीं हटेंगे।
जे नीरज ने अपने मोबाइल नंबर से हाथ से लिखा हुआ पेपर, हाथ से लिखा हुआ, ये एफआईआर कह रही है पुलिस की, जिसमें सही उत्तर में टिक लगा हुआ व्हाट्सएप में भेजा था। पूरा हाथ से लिखा हुआ पेपर और सही उत्तर पे टिक, केवल उत्तर नहीं है, हाथ से लिखा हुआ पेपर, सही उत्तर पे टिक। उसी पेपर से मैंने पर्ची लिखकर तैयार की है। उसने उस हस्तलिखित पेपर, पूरा पेपर वायरल हुआ, उससे इसने पर्ची तैयार की। इसको ये भी नहीं था, इतना कम बुद्धि था ये व्यक्ति कि ये ऐसे नहीं रट के आ जाए उत्तरों को, उसके पास सारे उत्तर ABCD सब कुछ, लेकिन फिर भी पर्ची लगा के आया। सोचो ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अगर भर्ती होंगे तो शर्म करनी चाहिए भर्ती बोर्ड सरकार को। क्या ये समाज का नाश करेंगे? गधा, गधे से भी गया गुजरा भर्ती होगा। इसको ये भी नहीं है कि उत्तरें तो दिमाग में रट लाऊं, जबकि 2 घंटे पहले इसको पेपर मिल गया 12:56 पर। चलो बताएगी भाई मेरा मोबाइल नंबर स्ट्रांग रूम में जमा है, जमा रसीद 147। जब उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया जहां पे अपने आप सामान जमा करते हैं, तो व्हाट्सएप पे नीरज कुमार यूपी नाम से एक नंबर सेव है, जिसे खोलकर देखा गया तो आज दिनांक को 18 फरवरी 12:56 पर परीक्षार्थी के मोबाइल पर हस्तलिखित पेपर उत्तर में टिक लगा है, जिसे देखा गया। तो प्रश्न 1 मूल्यांकन करें, इसमें पूरा ये PDF था। प्रश्न नंबर 2 सरल करें, ये पूरा का पूरा जैसे मूल्यांकन याद आया, जो वो पेपर मैंने जो दिखाया था हाथ लिखा हुआ, उसका पहला क्वेश्चन मूल्यांकन वाला था, सेम की सेम बात हो रही है। तो 1 में D पर इस तरह से टिक लगा हुआ, ABCD पर, मतलब उस पर पूरा का पूरा ऑप्शन भी है। कुल 150 प्रश्न अंकित है, जिसमें प्रश्न नंबर 147 तक स्पष्ट पढ़ने में आ रहा है। प्रश्न नंबर 148, 149, 150 में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। प्रश्न संख्या 147 पर घाप पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है, जिसमें C पर टिक लगा है। मतलब देख रहे हो हाथ से लिखा, आपको याद है सबूत वाली वीडियो, उसमें मैं हाथ से लिखा पेपर दिखाया था कि ये पेपर बनाने वाले ने लीक किया है, कंपनी ने लीक किया है। वही पेपर इसके पास पहुंचा, 147 क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहे, 3 के नहीं दिख रहे, 148 वो लेके गया था। उत्तर सोचो, लड़ लो इनसे, लाखों होंगे ऐसे। भारतीय बोर्ड शर्म करे, अपनी FIR नहीं दिख रही उसे। सोचो कैसे कैसे FIR आई होगी, कितने स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठे किए होंगे। इसलिए जब भी कोई आंदोलन करो, किसी अपनी सत्य की राह पर चलो, सबूत होने चाहिए, बिना सबूतों के नहीं लड़ोगे। पुलिस चाल लठ मारेगी, अब मार के दिखाए, मार ले कोई बात नहीं। इस प्रकार मोबाइल नंबर में प्राप्त प्रश्न से पर्ची में अंकित प्रश्न से मैच कर रहा है। इन्हीं प्रश्नों को प्रश्न पुस्तिका में देखा गया तो प्रश्न 1 ये पूरे के पूरे मैच होके सारे के सारे इस प्रकार हस्तलिखित प्रश्न पत्र जो परीक्षार्थी के मोबाइल पर आया है क्या मिलान, मूल परीक्षार्थी की क्वेश्चन सीट जो क्वेश्चन पेपर है सेम मिलान किया गया, तो प्रश्न संख्या लगा गए लेकिन प्रश्न सभी मैच कर रहे हैं। ठीक है भैया, FIR में लिखा है सभी प्रश्न मैच कर रहे हैं। इस प्रकार सुनियोजित तरीके से प्रश्न लीक किया गया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। मौके पर परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और रंग आसमानी जो भी है, और इस प्रकार कब्जे में लिया गया। हस्तलिखित 100 प्रश्न पत्र को कंप्यूटर से निकालकर कब्जे में लिया गया। स्ट्रांग रूम की पर्ची, हस्तलिखित उत्तर की मूल पर्ची को भी कब्जे में लिया गया। इस प्रकार इन्होंने पूरी की पूरी। अब बताइए इससे बड़ी आपने कहीं धांधली सुनी है? तब भी भर्ती बोर्ड क्या कर रहा है, आनाकानी। हमने इतने आपको सबूत दिखाए, अब आपको सेम टू सेम लिखकर, अब आपको लिखना नहीं आ रहा है तो मैंने गूगल ड्राइव है जो हमारा, या वो देख रहे हो इसी में यहां पर एक वो लगा होगा व्हाट्सएप का लिंक, इसी व्हाट्सएप के लिंक पर सब लोग शेयर जरूर किया करो। तुम नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा? तुम इंस्टा पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, कहीं भी शेयर करो अपने सभी को। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा? यहां पर साथी एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा है, मैं उस व्हाट्सएप चैनल पे एक ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव पर क्या होगा कि इस प्रकार से एक लिंक होगा, अब सभी लोग गूगल ड्राइव पर जाएंगे, ये सारे सबूत भी डाल दूंगा। अब सीधे इनको अटैच करना, इस गूगल ड्राइव से आप अपना ईमेल डाल के ये यहां से आप सब ले लेना, ऑल प्रूफ, ये सीधी खुल जाएगी आपको। जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, अभी डाल दूंगा इस लिंक को, ये पूरी खुल जाएगी। इस पर आप सारे के सारे वो डाल देना, ठीक है भैया। और यहां पर आपको लिखा हुआ, अभी मैं लिखा क्या है वो भी डाल, ये तो मैंने यहां पे सबूत डाल दिए। इन्हीं सबूतों को एक ही फॉर्मेट में अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सब कुछ सही देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पकड़ेगा। और ईमेल में किस किस को अटैच करना है, ईमेल में याद रखिएगा जो ये ईमेल दिया हुआ है भर्ती बोर्ड ने, ये वाला
board@uppbpb.gov.in, ये मत लगाना कभी ये दो, ये भी उद्धरण चिन्ह भी लगा दो भाई प्लीज, तुम गड़बड़ मत कर देना, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, ये मत लगाना, कभी उद्धरण चिन्ह भी लगा दो, केवल ये board@uppbpb.gov.in। और साथ में CM यूपी करके मैंने इसमें यहां पर जो भेजा है अपना, वो मैं दिखा देता हूं आपको, जो मैंने भेजा है इस पर आप CM साहब को भी अटैच कर लेना, बोर्ड के साथ साथ cmup.nic.in को भी अटैच कर लेना, जिससे कि सबके पास सेम टू सेम लिखा हुआ। यहां पर बस आप क्या करना, अपना नाम, अपना क्या नाम है जो बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, इधर अपना मोबाइल नंबर, इधर एड्रेस, पता, नाम, पता और साथ ही आधार कार्ड नंबर लिख के तुरंत आप ईमेल करना शुरू करो, अटैच कर देना। और मैं इसको कहां डाल रहा हूं, पूरी जानकारी आपको कहां मिलेगी, ये जो मैं आपको लिंक दे रहा हूं इस पे कह दो कि वो जो लिखा हुआ है ना वो भी इस पे भेज दे, जिससे कि सीधे के सीधे उसको कॉपी कर लें। बाकी उस ग्रुप में मैं लिखा हुआ आप सीधे सीधे कॉपी करना, सेम टू सेम जाएगा, क्योंकि 2-3 लाख अलग अलग ईमेल गए, बोर्ड किसको पढ़ेगा। हमारे पास ये फुल प्रूफ है 17 और 18 दोनों का। बाकी फर्स्ट भी जब इनसे कड़ाई से पूछताछ होगी ना, इन नीरज वीरज को पकड़ के जो है जिसने पेपर भेजा है, सब पेपर निकल आएंगे, इसके पास हैंड रिटन कहां से आया। आज तक कोई उदाहरण नहीं है जहां हैंड रिटन लीक हुए हो, उत्तर कुंजी लीक हुई है, हैंड रिटन लीक नहीं हुए ABCD के साथ। ये वही पेपर है, आपको याद हो, जो मैं इतने दिनों से आप सभी लोगों से बात कर रहा था। कौन सा वाला, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई ये वाला लीक हो रहा है, ये वाला जो हम लोग कह रहे थे ना, ये वाला इसको मिला था, ये वाला अभी बता रहा हूं कौन सा, कि भैया ये वाला एक्चुअल में इसके पास ये ABCD ऑप्शन वाला ये भेजा गया था, जो FIR में आपको यहां पे दिखा रहा हूं, जो FIR में आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रही है आपको ये बात? ठीक है, पूरी बात मैंने बता दी है, आप किस तक पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचाना चाहे आपकी। मैं तो आप लोगों से थक गया कहते कहते, अपने लिए कर रहा हूं क्या, लेकिन आपको सुनाई नहीं आती, आपको लगता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा। दूसरी बात, सब लखनऊ चल रहे, मैं भी थोड़ी देर में निकल आऊंगा इको गार्डन 23 फरवरी शुक्रवार कल सुबह 11 बजे मिलने। ये मत सोचना आंदोलन नहीं है, ये 23 फरवरी कल शाम 6 बजे तक भेजना, अभी भेज दो। आंदोलन तो है कल से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अपनी अपनी बिना किसी को परेशान किए हुए, एक मैंने कहा तिनका भी नहीं उठना चाहिए हिंसा के रूप में, बिल्कुल गांधीवादी प्योर अहिंसक आंदोलन, और बढ़िया तरीके से पहुंचिए। और भूखे प्यासे रहना पड़े तो अपने आप को तबीयत करके आना, हो सकता है धूप में बैठना पड़े, बारिश में बैठना पड़े, हटेंगे नहीं बैठ गए तो वहीं, चाहे हमें वहीं समाधि लेनी पड़े, हटेंगे नहीं, भूखे प्यासे वहीं मर जाएंगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार लिख दीजिए सब लोग साथ हैं, लखनऊ सत्याग्रह, आ रहे हो ना, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, फिर मत कहना कि सर नहीं मिला। बाकी आप 18 मत करना, शेयर करना तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मेरा जो फर्ज कर्तव्य है उसे मरते दम तक निभाऊंगा, तुम अपना नहीं निभाना चाहो अलग बात है। चारों शिफ्ट का कैंसिल करा के री एग्जाम कराना लक्ष्य है, क्योंकि अगर ये 2 शिफ्ट का कैंसिल करते हैं तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा। क्योंकि अगर ये अच्छे से पूछताछ करें, इन्होंने तो जेल भेज दिया, रिमांड भी नहीं ली होगी ऐसे चोरों की, उन्हें एक जगह पकड़े, SIT बनाए, STA बनाए, उनके कड़ाई की, उनको खूब तुड़ाई करें, वो सारा बक देंगे कि फर्स्ट शिफ्ट के भी हमने कैंसिल किया था। 100% कैंसिल हुआ है, याद रखिएगा फर्स्ट का भी। बाकी जिसके सबूत है वो लोग भेज रहे हैं, आप ड्राइव पे चले जाइएगा, शेयर कर देना, बस इतना कहूंगा। क्योंकि मेरे पास 1-2 लाख बच्चे आते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सबके पास बात पहुंच जाती, मुझे कहने की जरूरत नहीं थी शेयर की। लेकिन अब मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरी दिशा से सपोर्ट नहीं मिलेगी बात पहुंचाने की, हम ही है जो एक दूसरे की बात पहुंचा पाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात ही नहीं पहुंचेगी तो कौन आएगा? सब चल दो, जिस भी गांव देहात, जिस शहर गांव, जिस जिले से हो, 12 घंटे में तो लखनऊ कहीं भी पहुंच सकते हो, अब सतत 24 घंटे पहुंच जाओ। इतने बजे तो कल हम लोग आंदोलन शुरू कर चुके होंगे। बाकी यही बताना था, पूरी जानकारी मैंने दे दी, कैसे भेजना है, कहां भेजना है। ड्राइव का लिंक भी मैंने आपको दे दूंगा तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसका व्हाट्सएप का लिंक लगवाया क्या, ये रहा देखो,
ये रहा व्हाट्सएप का लिंक, यूपी पुलिस पेपर लीक न्याय के लिए इस चैनल को, जैसे आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे, यहां पर साथ ही आपको लिंक मिलेगा, उस पर ये सारी की सारी आपको ये जो है ड्राइव का, इस पे पूरा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ये सारे सबूत सीधा कॉपी करके। भर्ती बोर्ड भी कहेगा विवेक सर कौन है, यही ज्यादा होशियार बनना है, पकड़ेगा तो मुझे ही 4 डंडे मारेगा, पर चलो कोई बात नहीं, न्याय के लिए, सत्यमेव जयते के लिए सारे कष्ट सह लेंगे। ठीक है, ईमेल कर दो सब बिना डरे, जब मैंने कर दिया तो तुम क्यों डर रहे हो, लाखों बच्चे ईमेल करेंगे, सबको थोड़ी ना गिरफ्तार कर लेंगे। चलो ठीक है भाई, कोई और डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में, कोई और डाउट हो तो। बाकी लिंक मैंने बता दिया कि ये रहा व्हाट्सएप चैनल का, इसको करके इसी पे लिंक आ जाएगा अभी सारे सबूतों का, और सारे ये गूगल ड्राइव का, यहां से सीधे कॉपी मानना काम हो जाएगा, लिखा हुआ क्या है वो भी सब भेज रहा हूं। ठीक है भैया, चलिए अब इंसाफ चाहिए, लखनऊ सत्याग्रह, चलो इको गार्डन 23 फरवरी सुबह 11 बजे शुक्रवार कल। धन्यवाद, जय हिंद।